चलिए भाई शुरू की जाए फिर आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल बैंकर्स, सभी बैंकर्स का स्वागत है आज की मुलाकात में। कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के कॉन्सेप्ट में क्लियर है। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। बाकी जितने बैंकर्स आ चुके हैं एक बार आप अपना अपना प्रेजेंस बता दें मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। कॉन्सेप्ट सीरीज आपके साथ जेआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए रन की जा रही है। ये जेआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट सीरीज क्या है, जितने नए बैंकर्स हैं जो लाइव देख रहे हैं या जो रिकॉर्डेड मोड में भी नए बैंकर्स देख रहे होंगे, पहले मैं उन्हें इस बैच के बारे में बता दूं। देखिए आपकी ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज है इसमें आपके सारे सब्जेक्ट में, जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ आपके साथ डील करता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो 4 मॉड्यूल हैं उसकी सारी यूनिट्स हैं, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस सीरीज के थ्रू कवर किया जाएगा। यानी ये सीरीज आपके साथ तब तक इसी टाइम पर टाइमली रेगुलर रन होने वाली है जब तक आपके पूरे सिलेबस में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे बातचीत ना कर लूं, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिन बैंकर्स का कॉन्सेप्ट नहीं ठीक था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, सिर्फ एमसीक्यू ही रट के गए थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हुई और पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तो हमने और हमारी पूरी टीम ने ये कोशिश की कि आपके लिए एग्जाम के पहले पहले सारे कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। तो ये कॉन्सेप्ट सीरीज आरबीडब्ल्यूएम पर भी आपको मिल रही होगी, पीपीबी पर भी आपको मिल रही होगी और इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम पर भी आपको मिल रही, और जिन सब्जेक्ट्स में नहीं मिले बहुत जल्दी उनके लिए भी शुरू किया जाएगा। तो जेआईबी के सारे सब्जेक्ट पर आपको कॉन्सेप्ट सीरीज मिलने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट पर बातचीत होगी। मेरी कोशिश है कि मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज आपसे कॉन्सेप्ट पर बातचीत करूं। अभी मॉड्यूल ए पर बातचीत हो रही है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो बहुत इत्मीनान से मैं कॉन्सेप्ट सीरीज के माध्यम से ही सप्लाई एंड डिमांड को पूरा कवर कर दे रहा हूं। ये इतनी बेहतरीन क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है कि सारा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मैराथन क्लासेस होंगी, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो उन बैंकर्स ने जिन्होंने कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया है, कहीं कोई बैच सब्सक्राइब नहीं किया, उनकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी। बस आप रेगुलर बने रहें और लगातार आप इसको देखते रहें। अंशिका, हरीश बाबू, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बातचीत करें, पिछली जो मुलाकात हुई तो इसमें हम लोगों ने डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है, चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग विद द कर्व क्या, पूरा डिमांड कवर किया था। बिल्कुल वैसे ही उसी टॉपिक पर सप्लाई पूरा कवर करेंगे। तो सप्लाई के कुछ हिस्से पर आज बातचीत करेंगे, कुछ हिस्से पर कल वाली मुलाकात में बातचीत करेंगे। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर मैंने आपको यहां से मॉड्यूल ए का खत्म कर दिया। क्लियर है? तो बहुत इत्मीनान से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक को देखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मामला बना है। तो डिमांड एंड सप्लाई देखते चलिए, और डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चंस बनते भी है ना। तो अभी तक इसके पहले वाले जो भी थे आपके लिए मॉड्यूल ए पर वो बातचीत की गई थी। इसके बाद और भी चीजें अभी आपके साथ डिस्कस होने वाली है। मॉड्यूल ए के कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ मॉड्यूल बी के भी इसमें टॉपिक शामिल किए गए थे। क्लियर है? जैसे इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे बिजनेस साइकिल वगैरह, वो आपके मॉड्यूल बी में आपको देखने को मिलते हैं। चलो देख लेते हैं सप्लाई क्या है। डिमांड पर हम लोगों ने पूरी बातचीत कर ली थी। सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल किसको कहते हैं, सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आज की बातचीत का हिस्सा है। कल जो मुलाकात होगी उसमें हम लोग बातचीत करेंगे सप्लाई के जो सप्लाई कर्व है उसमें शिफ्ट कैसे होता है, सप्लाई कर्व चेंज कैसे होता है, या सप्लाई में अलोंग विद द कर्व जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं सप्लाई किसको कहते हैं, आपूर्ति किसे कहा जाता है। देखिए इकोनॉमी की लैंग्वेज में अगर हम आपूर्ति की डेफिनेशन, आपूर्ति की यानी सप्लाई की बातचीत करें तो सप्लाई किसी गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी होती है जो किसी एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान, किसी गिवन पीरियड में प्रोड्यूसर आपको ऑफर करने के लिए तैयार है या वो प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है वेरियस प्राइस पर। यानी किसी भी एक समय के दौरान, किसी भी टाइम पीरियड के दौरान, किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड में गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स आपको ऑफर करने के लिए रेडी है या प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। क्लियर हो गई बात? यानी सप्लाई वस्तुओं और सेवाओं की वो मात्रा होती है जो किसी टाइम पीरियड में वेरियस प्राइस पर प्रोड्यूसर आपको देने के लिए तैयार है या वो उत्पादित करने के लिए तैयार। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी में गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है या आपको ऑफर करने के लिए रेडी है, वो क्या कहलाती है, सप्लाई। सप्लाई का कतई मतलब नहीं होता है जो वस्तु मार्केट में सप्लाई हो चुकी है वो सप्लाई नहीं, बल्कि कितना हम सप्लाई करने के रेडी हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पर किसी टाइम पीरियड के दौरान, उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर है? इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लियर है? इसके पहले के सारे आपको जो है वीडियोस मॉड्यूल ए के जो भी कवर किए गए हैं वो इसी सेक्शन में आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे। सप्लाई एंड डिमांड हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको देखते चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी का ये टॉपिक है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखो सप्लाई क्या है, तो सप्लाई का मतलब जो मात्रा मार्केट में आ चुकी है वो सप्लाई नहीं, बल्कि किसी भी प्राइस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर या वेरियस प्राइस पर एक टाइम पीरियड के दौरान प्रोड्यूसर क्या आपको ऑफर करने के लिए रेडी, प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। क्लियर है इतना? देखिए द टर्म सप्लाई रिफर्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर
टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई रिफर करता है उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को गुड्स एंड सर्विसेज का, जितनी क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर है वो तैयार है आपको ऑफर करने के लिए, वो तैयार है वो प्रोड्यूस करने के लिए वेरियस प्राइस पर किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। द सप्लाई रिफर्स टू द व्हाट फर्म्स ऑफर टू सेल। सप्लाई का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी आपको ऑफर कर रहा है, वो कितनी आप क्वांटिटी आपको ऑफर करने के लिए तैयार है, उसे हम सप्लाई कहेंगे, ना कि उस क्वांटिटी को जो मार्केट में सेल हो चुका, जो मार्केट में आ चुकी है। क्लियर है इतनी बात? एंड नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, बल्कि उसको नहीं जो हम मार्केट में सेल कर चुके हैं। सप्लाई क्लियर है? अब डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिमांड किसी गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए आप रेडी हैं, जिसको परचेज करने की क्षमता आपके पास है, क्योंकि डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। जिस गुड्स और सर्विसेज को, जिस क्वांटिटी को परचेज करने की आपके पास क्षमता है और उतना खर्चा भी आप करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। जबकि सप्लाई में जितना प्रोड्यूसर आपको ऑफर करने के लिए रेडी है वेरियस प्राइस पर किसी टाइम पीरियड के दौरान, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? सप्लाई। क्लियर है इतना? सप्लाई का अब क्या रिलेशन होता है प्राइस के साथ, यही बताता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और लॉ ऑफ डिमांड में आपने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कांस्टेंट रहे, आपकी इनकम है, बाकी जो और फैक्टर्स हैं, क्लियर है, अगर ये सारे फैक्टर्स अनचेंज होते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड ठीक से समझा हुआ है तो लॉ ऑफ सप्लाई ठीक से समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है। यानी लॉ ऑफ सप्लाई और कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो ये बताता है कि प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, अगर बाकी सारे फैक्टर्स अनचेंज रहते हैं, जैसे आपकी इनकम हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, बाकी जिन फैक्टर से सप्लाई प्रभावित हो सकती है, अगर वो अनचेंज रहते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होगी। जबकि डिमांड में रिलेशनशिप कैसा था? इनवर्स रिलेशनशिप था, विपरीत था। अगर बाकी सारे फैक्टर्स अनचेंज्ड हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। बाकी सारे फैक्टर्स अगर अनचेंज हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होगी। यानी संबंध कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, यानी जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा? जैसे यहां पर अगर किसी वस्तु की प्राइस है तो क्वांटिटी है Q, प्राइस बढ़ के P से P1 हो गई तो क्वांटिटी भी बढ़ के क्या हो गई? Q से Q1 हो गई। जब भी आपके लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेंगे तो जो भी डायग्राम बनेगा वो कैसा बनता है भैया? अपवर्ड स्लोपिंग। ये आपके लिए क्या बन गया? सप्लाई कर्व। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व बन रहा था वो कैसा बन रहा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि क्या रिलेशनशिप है प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में, रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा संबंध है। क्यों सीधा संबंध है? क्योंकि बाकी फैक्टर्स अगर अनचेंज रहते हैं तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। क्लियर इतने बात? अब यहां पर देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, द हायर द प्राइस द लार्जर द क्वांटिटी प्रोड्यूस। जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, और जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, जो क्वांटिटी आप ऑफर करने के लिए तैयार है किसी प्राइस पर, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वही क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बाबू, जब प्राइस लगातार बढ़ती चली जाएगी तो जो भी प्रोड्यूसर है, जो वस्तु आपको ऑफर कर रहा है, उसका लाभ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मार्केट से लिया जा सके। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होगा? सीधा होगा। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी क्या होगी? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी बाबू? प्राइस अगर कम हो रही तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा डायग्राम होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर होगी इतनी बात? यहां पर भी आपको यह याद रखना है कि आपका राइट हैंड साइड होगा या आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। यहां कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अरे हाँ या ना? अंशिका, हरीश, क्लियर है इतनी बातें? तो अभी तक हमने देखा सप्लाई क्या है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। तो जहां पर
भी हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे वो रिलेशनशिप बताएगा प्राइस और सप्लाई के बीच, और कैसा रिलेशनशिप बताएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है एक का बढ़ना दूसरे का बढ़ना, एक का कम हो जाना दूसरे का कम हो जाना। क्लियर है इतना? लॉ ऑफ सप्लाई के लिए डायग्राम यहां पर आपके सामने बना हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। एक्स एक्सिस पर आप क्या रखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पर आप क्या रखेंगे, प्राइस। यहां डायग्राम को ठीक से देख लो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखिए, अब यही जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, यही जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ये जो संबंध बता रहा है, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। और अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वही क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये फिर से बता रहा हूं। तो लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई के अलावा दो चीजें हमें आज और देखनी है। क्या देखना है, सप्लाई कर्व क्या होता है और सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। और यही सेम बात आपको डिमांड पर भी लागू कर देना है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमसे क्या कह रहा है, प्राइस अगर किसी वस्तु की बढ़ेगी, बाकी सारी चीजें अगर अनचेंज है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। क्लियर इतनी बात? नवनीत कुमार, नीलम, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। इसको ठीक से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नवनीत जी और नीलम जी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सप्लाई, इसी रिलेशनशिप को अगर हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। और अगर इसी रिलेशनशिप को हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व। अब यहां पर देखिए सारी बातें आपको यहां से समझ में आ जाएंगी। देखो, अ सप्लाई शेड्यूल अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस। क्लियर है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। यहां पर देखो, ये आपकी प्राइस है पिज्जा के स्लाइसेस का, ये क्वांटिटी है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जा रही, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती चली जा रही, कम होती चली जा रही। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है? तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। अगर इसी रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन हम टेबुलर फॉर्म में करें तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई शेड्यूल आपको क्लियरली यहां पर बता रहा है कि प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। इसी का रिप्रेजेंटेशन, यानी जो आपका सप्लाई शेड्यूल है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पर देख लो बाबू, जैसे जैसे पिज्जा की प्राइस अगर 0.50 है पर स्लाइस, तो 2 स्लाइस आप कर रहे हैं, ₹1 है, या $1 है तो 5 हो रहा है, $1.5 है तो फिर 8 हो रहा है, $2 है 12 है, और $2.5 है यानी $2.5 है तो कितना है, 14 है। क्लियर इतनी बात? तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है तो यही रिलेशनशिप अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो सप्लाई कर्व, और अगर इसी रिलेशनशिप को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। अब सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, सीधा संबंध है। बिल्कुल यही बात आपको डिमांड पर भी लागू कर देनी है। अगर लॉ ऑफ डिमांड को हम देखें, सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो प्राइस बढ़ने पर, बाकी सारे एलिमेंट कांस्टेंट हैं तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। इसी रिलेशनशिप को अगर हम टेबुलर फॉर्म में दें तो ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कहलाता है डिमांड कर्व, जैसे यहां पर आपने सप्लाई को देखा है। तो कोई भी एक अगर आप ठीक से ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। आज हमने क्या क्या देखा, सप्लाई किसे कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। कैसा रिलेशनशिप, सीधा संबंध। इसी रिलेशनशिप को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं तो सप्लाई शेड्यूल, ग्राफिकल फॉर्म में अगर इनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो सप्लाई कर्व कहलाता है, जो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये आज का पूरा मुद्दा था जिस पर मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब सवाल ये है कि क्या ये सप्लाई कर्व एक ही जैसा हमेशा बनेगा, ये शिफ्ट होगा, क्या ये अपवर्ड शिफ्टिंग या डाउनवर्ड शिफ्टिंग या राइटवर्ड शिफ्टिंग या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। अगर शिफ्ट होगा तो कौन सी कंडीशन में होगा, नहीं शिफ्ट होगा तो क्या कंडीशन होगी, मतलब मूवमेंट अलोंग विद द कर्व होगा। सप्लाई क्वांटिटी तो बढ़ रही लेकिन कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। या अगर सप्लाई बढ़ रही है तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो अपनी जगह से हट जा रहा है, वो रिप्लेस हो जा रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, सप्लाई कर्व अपनी जगह से शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई कर्व। ये कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है,
ये बात हम कल करने वाले हैं। तो अगर आप डिमांड की आपने सारे चैप्टर्स देख लिए हैं, मॉड्यूल बी में आपको टॉपिक देखने को मिलता है, सप्लाई अगर आप सारी चीजें देख लोगे तो आपका डिमांड और सप्लाई पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। अगर ये सारी चीजें विधिवत तरीके से आपको देखनी है तो आपके लिए सीआईबी महापैक, जीआईबी महापैक, ये सारे महापैक है 1 ईयर 2 ईयर सारी सब्सक्रिप्शन के साथ, या आप जीआईबी फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं जो आपके अक्टूबर के लिए ही डिजाइन किया गया है। सारी चीजें वहां पर आप विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं। जीआईबी फाउंडेशन बैच महापैक में ऐड कर दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? और अभी तो आपके लिए इस पर ऑफर भी दिया जा रहा है। अभी 31 जुलाई तक आपके लिए ऑफर है, 60% का ऑफ आपको मिलेगा इन सारे बैच पे, अप टू 60% का ऑफ होगा। इसके अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन करें। ये आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए। सारी चीजें जो मुझे शेयर करनी होती है, मुझे आप तक पहुंचानी होती है, वो इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। आप इसे स्कैन करके जुड़ सकते हो गुरु, या तो फिर आप जाएं और सीधा टेलीग्राम पर बहुत आसानी से सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट सीरीज मैं फिर से आपको बता दूं, आपके साथ तब तक डिस्कस किया जाएगा जब तक आपके सारे मॉड्यूल सारे यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन नहीं हो जाता है। क्लास की टाइमिंग में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले ये क्लास 7:30 से चलती थी, अभी ये 7 PM से चल रही है। अब आपको ये 7 बजे से ही रेगुलर मिलेगी इसी चैनल पर। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का मतलब इसका अगला हिस्सा शिफ्टिंग कैसे होती है सप्लाई कर्व में, या मूवमेंट अलॉन्ग विद द कर्व कैसे होता है। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास। देखो